हेलो दोस्तों। जैसा कि हम जे एडवांस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2022 पेपर वन में। इसमें क्या क्वेश्चन था? इन ए स्टडी अबाउट पेंडेमिक डेटा ऑफ 900% was collected. It was found that 190% had symptom of fever, 220% had symptom of cough, 220% had symptom of breathing problem, 330% had symptom of fever or cough or both, and 350% had symptom of cough or breathing problem or both. Okay, 340% had symptom fever or breathing problem or both, और 30% had all three symptom fever, cough and breathing problem. उसके बाद था if a person is chosen randomly from these 900 persons, then the probability that the person has at most one symptom is, है ना। इसका मतलब आपको करना क्या है, अपने को निकालना क्या है कि जो पर्सन है जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है वो, यानी नो सिम्टम वाले और वन सिम्टम वाले प्लस में वन सिम्टम वाले, ये टोटल पर्सन अपने को निकालना है और फिर डिवाइड कर देना है 900 से, बिकॉज प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो 900 में से, और टोटल 900 डिवाइड बाय 900% करना है, ये करना है, ये इतना अपने को करना है। अब डेटा क्या क्या अवेलेबल है वो देखो। जैसे अगर मान लो फीवर वालों को F मानते हो, कफ वालों को C, है ना, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम वालों को V मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल जो डेटा अवेलेबल है वो अगर NF की बात करें फीवर के लिए 190% है। अगर अपन कफ वाले की बात करें तो कफ NC मान लेते हैं, कफ वाले में 220% है। और अगर अपन ब्रीथिंग प्रॉब्लम को NB मान लेते हैं तो इसके कितने हैं, इसके भी 220% सिम्टम ब्रीथिंग है, बराबर ना। बाकी जो आपको ये जो दे रखा है ये 30% फीवर और लगा है, यानी यूनियन, तो फीवर और कफ के लिए, यानी फीवर कफ के लिए कितना है 330, के बाद 350 है किसके लिए, कफ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कफ यूनियन ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कितना अवेलेबल है 350। ये सब अवेलेबल डेटा अपने पास जो है। 340% फीवर और ब्रीथिंग, फीवर यूनियन ब्रीथिंग, ये कितने हैं, ये है पास 340। ओके, तो 340 हो गया। और ये 30% ऑल थ्री सिम्टम, मतलब ये इंटरसेक्शन दे रखा है सबका, F इंटरसेक्शन है ना, कफ इंटरसेक्शन ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो ये टोटल है 30%। ओके, तो सबसे पहले बात अपन क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, है ना, फीवर कफ, कफ और ब्रीथिंग, है ना, और फीवर और ब्रीथिंग सबका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो अगर इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो अपने को एक बात अच्छे से पता है कि फॉर्मूला होता है N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस माइनस ऑफ NA इंटरसेक्शन B। ओके, NA इंटरसेक्शन B। ये तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, यहाँ पे देखें 330 ये दे रखा है। फीवर और कफ की अगर बात करते हैं तो फीवर कफ में ये 330 ये दे रखा है, फीवर की वैल्यू कितना है 190 और कफ की वैल्यू है 220, और माइनस ऑफ N ऑफ फीवर इंटरसेक्शन कफ। तो यहाँ से फीवर इंटरसेक्शन तो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो फीवर इंटरसेक्शन निकल जाएगा, फीवर इंटरसेक्शन कफ का जो N आएगा वो आ जाएगा, इन दोनों को जेड करते हैं तो 092 जो हो गया, माइनस ऑफ 330 कर दिया। तो यहाँ से जो अपना आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा, जैसे तो 0 जाएगा, 8 आएगा, 80 आ जाएगा, बराबर। इसी तरीके से अपन ये देखें ना, दोनों को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यूनियन वाले में, तो ये सब आ जाएगा। इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, फीवर कफ का हो गया, उसके बाद कफ ब्रीथिंग का भी ऐसे निकाल लेते हैं, कफ इंटरसेक्शन ब्रीथिंग का, कफ और ब्रीथिंग को ऐड कर देते हैं 220 और 220, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं 220 प्लस 220 माइनस ऑफ
350, बराबर ना 350। तो यहाँ से निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 440 और माइनस ऑफ 350, माइनस कर लो आप 40 माइनस ऑफ 440, सॉरी माइनस ऑफ 350। तो यहाँ से आ जाएगा 50 और 40 इधर 90 आ जाएगा टोटल, है ना, ये 90 आ गया। तरीके से अगर अपन बात करते हैं एफ इंटरसेक्शन बी का, यानी फीवर और ब्रीथिंग का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो फीवर ब्रीथिंग 190 और 220 को ऐड कर लो, 190 और 220 को ऐड कर दो, माइनस उसका यूनियन कर दो, 340 माइनस कर लो, ठीक है 340 को माइनस कर दिया। तो ये अगर मैं ऐड करूं और 213 4 बनाएगा, तो ये भी 412 आया, माइनस 340 करेंगे तो 70 आ जाएगा ना, 70 आ जाएगा ये, तो ये आ गया इतना 70। ओके, अब हमारे पास सभी इंटरसेक्शन निकल चुका है, यहाँ पे हमारे पास आ गया है सबका इंटरसेक्शन। अब एक काम करते हैं ना कि इसको हम लोग वो बना लेते हैं, है ना, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आसान हो जाएगी चीजें। मान लो अगर यहाँ पे ना एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, इधर ही ऊपर मान लो ये यहाँ पे ऐसे सारे डेटा अब अपने पास है, केवल वेन डायग्राम बनाना है। इसको ना ऐसे कर, ये हो गया। अब देखो वेन डायग्राम भी बनाना अच्छे से आना चाहिए। देखो अपने को क्या करना है, तीनों को ऐसे बना लो। मान लो एक ये हमारे पास हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसा बनाओ जिसमें ये ऐसा बन जाए ना, ठीक है। आप ये देख लीजिए, अब डेटा भरिए। देखो तीनों का इंटरसेक्शन 30 है, मतलब इसके अंदर आएगा 30। उसके बाद आप एक को फीवर बोल दो, एक को कफ बोल दो, एक को ब्रीथिंग प्रॉब्लम बोल दो, सही है ना, ये 30 आ गया। अब फीवर और कफ का इंटरसेक्शन कितना आया था, फीवर और कफ का 80 आया था, इसका मतलब इसके अंदर 50 आ जाएगा, इसके अंदर कितना आएगा 50 आ जाएगा। और करते रहिए, एक काम करते हैं दूसरे कलर से कर देते हैं। कफ मान लो, ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम मान लो, सही है ना, तो यहाँ से कर देते हैं। ये 30 है अपने पास, ये 30 है, तो ये आ जाएगा 50, सही है, क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। अब ये 30 है और फीवर और ब्रीथिंग का इंटरसेक्शन कितना निकल के आया, फीवर और ब्रीथिंग का 70 आया, तो ये आ जाएगा 40 इतना, क्योंकि ये 40 और 30 हो गया 70। ये 30 है और कफ और ब्रीथिंग का इंटरसेक्शन कितना आया, कफ और ब्रीथिंग का 90, तो ये आ जाएगा 60। यहाँ तक हो गया। अब टोटल देखो 50 30 80 और 40 कितना हो गया 120, है ना, इसको 40 120 आ गया, तो टोटल 190 दे रखा है, तो 120, तो इसका मतलब यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए 50 30 कितना 80 और 60 140 और कफ में दे रखा है 220, तो 80 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये मिला के हो गया। ये कितना 40 30 70 और 60 130 और 130 और ये टोटल 220 दे रखा है, तो 130 में से कितना ऐड करूं, 70 और 20 90 आ गया, ये टोटल कितना आ गया 90। अब अगर सब आप ऐड कर लो तो कितना बनेगा, देखो इसको जो एफ ये वाला जो ये पोर्शन ये कितना बनेगा, आप देखना ध्यान से, ये कितना बनेगा एन एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये टोटल कितना बनेगा, यानी सब जो जितना भी लिखा है उसका एडिशन। तो 70 50 80 सब ऐड कर लो जितना भी है ना, तो 70 50 80 70 50 80 30, है ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी 40 60 40 60 और ये 90। अब ये जितना भी बन रहा है इस पूरे को लिख लो। तो इतना अगर पूरा ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, देखो इसको ये ऐड करने का तरीका देखो, सब जीरो तो एक साइड में जीरो लगा दो। अब देखो 9 6 कितना होता है 15 15 4 19 19 3 होता है 22 22 8 होता है 30 30 35 35 और 7 420 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका 42 होता है, तो 420 है,
तो 420 और ये कितना है 900, तो ये बाहर का जो एरिया हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा। तो ये भी नो सिम्टम वाले में आ गया। तो अपने पास जो डेटा अवेलेबल हुआ वो क्या क्या हुआ नो सिम्टम वाले में, एक तो आपका ये 4, ये तो एक तो आ गया आपके पास ये 480 वाला तो आ ही गया, इसके नो सिम्टम है। और एक सिम्टम वाले ये 70 है, 80 है और आपके पास ये 90 है, 3 आ गया। तो टोटल जो ये अपने पास ये जो डेटा आया ना, ये कितना आया देखो ध्यान से, ये जो डेटा आया ना ये आया है, एक तो 70, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ ना, दूसरा पेज के लो, 70 प्लस का 80 और प्लस का 90 और प्लस का 420, ये हमारा फेवरेबल बन गया, फेवरेबल आउटकम। अब इसका एडिशन और जो भी बनेगा वो डिवाइड बाई 900 करना, बस जो भी आएगा। तो अब ये कितना, अगर अब मैं ऐड करूं पूरा तो कितना बन जाएगा, ये तो 150 हो गया, 150 में 90 को अगर ऐड करोगे तो 240 आ जाएगा, और 240 और प्लस 420, 240 और 420 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 240 और 20 को ऐड करते तो ये तो 0 से 0, ये 6 और ये 6, तो 660 इतना बन जाएगा टोटल। कितना बनेगा 660। अब हमारे पास टोटल कितना बन रहा है 70 80 90, एक सेकंड, 70 80 90 और 420 है, सॉरी 480 आएगा ना, सॉरी ये 480 है ना, 420 के लिख रहा होगा, या गलती क्यों कर रहे हो, 480, तो ये 480। अब इसका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है 60 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जो हम लोग है ना, तो ये आ जाएगा 720 टोटल। अब ये टोटल 720 आ गया और अपने को टोटल 900 है, तो जो इसका आंसर बनेगा वो आंसर आ जाएगा 720 और बाई 900। तो यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ 720 बाई 900, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर डेसिमल में करें तो ये 9 के टेबल से 8 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, 8 और ये बाई 10, 9 8 72, 9 10 90, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8। तो ये इसका ये आंसर बनेगा 0.8। तो ये इसका ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक। क्वेश्चन थोड़ा बस है ना घुमा के पूछा चीजों को, लेकिन है सिंपल सी बात है सारी की सारी, कोई इससे बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसका 0.8 आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है इसको देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, लेट s इज इक्वल टू 1 2 3 से 9, ऐसा एक सेट दे रखा है। फॉर k इज इक्वल टू 1 2 5, ऐसा लेट n के लिए डिफाइन करा है विद a number of subset s each containing 5 elements out of which exactly k are odd। अच्छा, then n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 निकल। अच्छा, ऐसा बोलोगे, मतलब ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि s नाम का एक सेट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक, बराबर ये चीज दे रखा है। उसका ऐसे एलिमेंट्स लेना है n1 n2 n3 n4 n5 का हमें एडिशन देना है, लेकिन n के ऐसे लेना है कि जब भी आप k की जगह 1 डालो तो एक ऑड आए, k की जगह 2 डालो 2 ऑड आए। टोटल ऑड और इवन लिख लेते कितना होगा, टोटल ऑड और इवन। टोटल ऑड जो हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, वो है आपके पास एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9, ये हमारे पास ऑड नंबर है। टोटल कितने 5 नंबर। टोटल इवन नंबर कितना है, टोटल इवन नंबर जो हमारे पास है वो है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, यानी 4 है। सही है। अब हमें ऐसा सेट बनाना है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 के एलिमेंट लेके, है ना, कंटिन्यू 5 एलिमेंट, 5 का एलिमेंट देना है। और यहाँ पे अगर n1 की बात करूं, सपोज मैंने n1 की बात करा, तो n1 में हमें 1 यहाँ पे लिखा, तो हमारे 5 एलिमेंट में एक ऑड नंबर आना चाहिए और बाकी 4 के 4 इवन नंबर आना चाहिए। इसी तरह अगर मैं n2 लिखूं तो n2 में 2 ऑड नंबर आना चाहिए, बाकी सभी, जैसे यहाँ पे 2 स्पेस पे ऑड आए, बाकी सब इवन आए, ऐसा। इसी तरह से n3, तो n1 को अपन सबसे पहले n1 की बात करते हैं। n1 कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं n1 की बात करूं तो n1 को हमारे पास एक एलिमेंट ऑड लेना है यहाँ पे,
और ऑड कितना है 5, तो 5 में से एक सेलेक्ट करना है, तो 5C1 तरीके से सेलेक्ट कर दिया, सही है। लेकिन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें 4 एलिमेंट्स और लेने हैं, है ना। तो वो कैसे आ जाएगा, 5C1 इंटू 4 है और 4 में से चारों को लेना है, तो ये 4C4 आ जाएगा, क्योंकि इवन बचा और इवन 4 है तो 4 में से चारों लेना है, तो ये हमारे पास N1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 में अपने को 5 टोटल ऑड नंबर है, 2 लेना है, तो 5C2, क्योंकि इस बार 2 लेने हैं ना। अब बचे कितने, 4C3, क्लियर है। इसी तरह से मैं अगर N3 की बात करता हूं तो N3 में कितना आएगा, 5C3 और इंटू में 4C2। N4 की बात करता हूं उसके बाद तो ये आएगा 5C4 और इंटू में 4C1। N5 की बात करूं तो कितना आएगा, 5C5, इस बार 5 के पांचों हमने ऑड ले लिया और इंटू में 4C0। बस एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझना होता है, बस बाकी क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अगर मैं 5C1 की बात करूं तो 5 होता है, 4C4 कितना होता है 1, तो 5 इंटू 1, इसका पहले वाले का आंसर आ गया 5। अच्छा 5C2 कितना होता है, 5C2 की वैल्यू होता है 10 होता है, अब निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे निकाल देता हूँ 5C2। देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो इसको लिख देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 से 3 गया और 2 2 4, तो आ गया ना 10, तो इसका आंसर आया 10। तो 5C2 10 होता है, 5C2 तो 5C3 भी 10 हो जाएगा, और 4C3 कितना होता है 4, तो 10 इंटू 4, तो इसका आंसर आ गया 40। इसी तरीके से 5C3 भी 10 ही होता है, और 4C2 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू 6 आती है, आप देख सकते हैं, ऐसे ही देख लें 4C2 अपॉन में 2 और 2 फैक्टोरियल, तो 4 को आप 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 2 से 2 मान लो हटा दिया तो 2 और ये 2 तो 6 आ गया ना, तो ये आ गया 6, तो इसको डायरेक्ट 60 लिख दिया। हालांकि और इसके फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अपन सिंपल है तो ऐसे ही कर लेते हैं ना, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है कि एक बार सब एडिशन में करते तो उस टाइप में बन जाता, लेकिन अभी ये छोटे छोटे कैलकुलेशन कर ले। 5C4 की वैल्यू 5 और 4C1 की वैल्यू 4, तो यहाँ से आ जाएगा 20, 5C5 1 और 4C0 भी आपका 1 ही आएगा, है ना, तो 1 इंटू 1। अब सब एडिशन कर लो जितना भी है, वैसे देख लो, ये 60 और 40 100 और ये 25 और 1, सिंपल सी बात है, 126 आ गया, ठीक है, एडिशन ही करना था। देखो ये देखो, इन दोनों को ऐड कर दिया 100 हो गया, और ये 5 और 20 को 125 और 1 एक एक्स्ट्रा तो 126 आ गया, ये आपका आंसर है, ऑप्शन ये डी। क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बस समझना था यहाँ पे, ये ना समझने वाला बहुत अच्छे से क्वेश्चन था कि भाई इसमें जो बोल क्या रहा है ये चीज, ओके। 5 एलिमेंट आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के है ना, ये कि अगर आप N1 लेते तो एक ऑड नंबर डालना पड़ेगा, और सेट ये आपके पास सामने सेट दे रखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, let S is equal to 1 2 3 4 the total number of unordered pair of disjoint subset, देखो ये आ गया disjoint subset of S is equal to, तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है ना, अगर ऐसी कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर अगर निकालना हो डिसजॉइंट सबसेट, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला इसका होता है 3n + 1/2, ओके। इसी कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा। अब n की वैल्यू कितना है 4 है, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है, तो 3/4 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/4 कितना हो जाएगा 81 + 1 एंड डिवाइड बाई 2, सही है। तो अब ये बन जाएगा 82/2 मतलब 41, तो इसके टोटल आ जाएंगे कितने सबसेट आ जाएंगे, S इज इक्वल टू डिसजॉइंट सबसेट आ जाएगा 41, तो ये अपना 41 डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, है ना, इसमें इतना ही है, 3 ही क्वेश्चन है, तो और आगे नेक्स्ट और अपन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अपन ने जो भी करा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रिपीट कर करके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके।